सुप्रभात बच्चों, जैसा कि हमने शब्द विचार में पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर होता है। सबसे पहले हमने स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, दूसरा हमने रचना के आधार पर पढ़ा था। अब हम शब्दों का वर्गीकरण तीसरे आधार पर पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब विकारी में विकार का मतलब होता है परिवर्तन अर्थात बदलाव, यानी जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जो शब्द लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं यानी उनमें बदलाव होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का मतलब भी होता है परिवर्तन। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। विकारी शब्द चार होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। अब हम पहले जानेंगे कि संज्ञा जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, तो नाम ही संज्ञा कहलाती है। दूसरा है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा आ जाएगा हमारा विशेषण। विशेषण यानी जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और क्रिया में उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सारे क्रिया शब्द है। तो क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता यानी काम करने वाला। तो कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये चारों शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं। जैसे संज्ञा शब्द ले लिया लड़का, तो वचन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे बदलते हैं तो लड़का का लड़के हो गए, यानी एक वचन से बहुवचन हो गया। इसी तरह सर्वनाम में मैं लेती हूँ एक शब्द मैं, तो उसका बहुवचन रूप हो गया हम। फिर विशेषण में ले लिया हरा, उससे हो गया हरियाली। अब क्रिया में दौड़ना से दौड़ता से दौड़ना, तो ये सारे शब्द जो हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा हमारा आएगा प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। और ये अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा हमारा है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द वे होते हैं जो किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक शब्द वे कहलाते हैं जिनमें वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया से बताया जाता है। समुच्चय बोधक शब्द वे होते हैं जिनमें एक से अधिक शब्दों को और, किंतु, परंतु आदि समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। चौथा हमारा है विस्मयादि बोधक, तो उसमें हमें हैरानी, शाबाशी आदि के भाव को व्यक्त किया जाता है, तो वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अविकारी शब्द चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे थे प्रयोग के आधार पर। अब बच्चों हम देखेंगे कि हमारा शब्दों का वर्गीकरण जो चौथा है वो अर्थ के आधार पर किस प्रकार किया जाता है। तो देखेंगे, पहला अर्थ के आधार पर है एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थक, चौथा विपरीतार्थक और लास्ट पांचवा है हमारा श्रुति समभिन्नार्थक। तो पहला एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें शब्द का केवल एक अर्थ निकलता है। जैसे चश्मा, तो चश्मा का एक अर्थ निकला ऐनक। इसी तरह से अनेकार्थी का हम लेंगे वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कनक का अर्थ होता है गेहूं और सोना। इसी प्रकार से तीसरा हमारा अर्थ के आधार पर है समानार्थक। तो समानार्थक का मतलब होता है जिसमें हम एक ही शब्द के समान लगने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे एक शब्द में लेती हूँ फूल, तो फूल के समानार्थक शब्दों को हम लेंगे कुसुम, पुष्प, सुमन आदि। चौथा हमारा अर्थ के आधार पर है विपरीतार्थक शब्द। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, किसी भी शब्द का ऑपोजिट, विलोम। तो इसमें हम जो शब्द किसी शब्द के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है या विलोम शब्द कहा जाता है। वो है जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, राजा का रानी, माता का पिता आदि। लास्ट हमारा अर्थ के आधार पर आ जाएगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक में क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम मतलब समान और भिन्नार्थक यानी जो अलग अलग अर्थ देते हैं। तो जो शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसमें हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे
अनल और अनिल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। इसी तरह से दूसरा अगर हम लेते हैं दिन और दीन। दिन का मतलब होता है वार और दीन का मतलब होता है गरीब। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया था। धन्यवाद।